भारत के सपोर्ट से दोस्त आर्मेनिया ने चली ऐसी चाल, पाकिस्तानी JF-17 का आसमान में होगा बुरा हाल। भारत का मेक इन इंडिया फाइटर जेट पहुंचेगा यूरोप, $3 अरब की महाडील से दुनिया में मची खलबली। पिनाका की तबाही के बाद अब सुखोई की बारी, भारत के ब्रह्मास्त्र का दीवाना हुआ आर्मेनिया। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान जो खिचड़ी पका रहा था, उस पर भारत ने ऐसा पानी फेरा है कि अब इन तीनों की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान को लगा था कि वो अपने कबाड़ JF-17 फाइटर जेट अजरबैजान को बेचकर आर्मेनिया को डरा देगा और भारत के दोस्त को घुटनों पर ला देगा। 40 JF-17 विमानों की डिलीवरी भी शुरू हो गई, लेकिन वो भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है जो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लिया और उसकी तबाही दुनिया ने देखी, और अब आर्मेनिया भारत से वो महाअस्त्र खरीदने जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। ये वो शिकारी है जिसे HAL ने अब पूरी तरह से देसी दिल दिमाग यानी उत्तम रडार और अस्त्र मिसाइल से लैस कर दिया है। ये एक $3 अरब की महाडील है जो न सिर्फ आर्मेनिया को अजेय बना देगी, बल्कि पाकिस्तान के JF-17 के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। ये सौदा इतना बड़ा है कि इसे आर्मेनिया का आज तक का सबसे बड़ा रक्षा आयात कहा जा रहा है। तो आखिर क्या है ये महाडील? भारत आर्मेनिया को Su-30 MKI क्यों दे रहा है? क्या भारत का ये सखोई पाकिस्तान की चीनी JF-17 को सच में मात दे पाएगा? HAL इसमें कौन सी देसी टेक्नोलॉजी लगा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिनाका और सुखोई के बाद भारत अपना सबसे घातक हथियार ब्रह्मोस भी आर्मेनिया को देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तानी JF-17 का गेम ओवर, भारत के Su-30 MKI ने बिगाड़ा दो दुश्मनों का खेल। HAL का उत्तम रडार और अस्त्र मिसाइल का कॉम्बिनेशन JF-17 को आसमान में बनाएगा शिकार। ब्रह्मोस का अगला पड़ाव होगा आर्मेनिया, भारत के अजेय फाइटर जेट की सबसे बड़ी डील। तो ये पूरा खेल शुरू कहां से हुआ? ये खेल शुरू हुआ पाकिस्तान की उस चाल से, जब उसने अपने जिगरी दोस्त अजरबैजान को 40 JF-17 लड़ाकू विमान बेचने का सौदा पक्का किया। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये आर्मेनिया को सीधी सीधी धमकी थी। पाकिस्तान और तुर्की, ये दोनों देश खुलकर अजरबैजान का साथ देते हैं और आर्मेनिया के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पाकिस्तान ने 40 में से 3 JF-17 की डिलीवरी अजरबैजान को कर भी दी है, और उसे लगा कि अब आर्मेनिया का आसमान पाक चीन के कबाड़ जेट के हवाले हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान सबसे बड़ी गलती कर गया। उसने भारत के दोस्त को छेड़ा था। आर्मेनिया ने तुरंत भारत का रुख किया और भारत ने भी दोस्ती का हाथ थाम लिया। पिछले कुछ सालों में भारत और आर्मेनिया के बीच जो रक्षा सहयोग बढ़ा है, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। आर्मेनिया पहले से ही भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी ताकत से अजरबैजान के होश उड़े हुए हैं। पिनाका की सटीक मारक क्षमता ने जंग के मैदान में यह साबित कर दिया कि भारत के हथियार न सिर्फ भरोसेमंद हैं, बल्कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने का दम भी रखते हैं। इसके अलावा आर्मेनिया भारत से स्वाति वेपन, लॉकेटिंग रडार और कई तरह का गोला बारूद भी खरीदता है। ये वो रडार है जो दुश्मन की तोपों और रॉकेटों को उनके फायर करते ही खोज निकालता है और पिनाका को उनका काम तमाम करने का सिग्नल भेज देता है। लेकिन इस बार सौदा नेक्स्ट लेवल का था। आर्मेनिया को एक ऐसा शिकारी चाहिए था जो पाकिस्तान के JF-17 को आसमान में ही दफन कर दे। उसे एक ऐसा हवाई योद्धा चाहिए था जो न सिर्फ अजरबैजान के JF-17 बल्कि तुर्की के F-16 को भी टक्कर दे सके, और भारत ने उसे अपनी रीढ़ की हड्डी देने का फैसला कर लिया। Su-30 MKI, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और आर्मेनिया के बीच बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है। ये सौदा 2.5 से $3 अरब के बीच का है। जरा इस रकम को समझिए, ये आर्मेनिया का आज तक का सबसे बड़ा, सबसे महंगा रक्षा सौदा होगा। ये दिखाता है कि आर्मेनिया को भारत की ताकत पर कितना भरोसा है। ये सौदा सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक नए रणनीतिक गठजोड़ का ऐलान है। अब आप सोच रहे होंगे कि Su-30 तो रूसी विमान है, तो इसमें भारत का क्या कमाल है? यही तो वो राज है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आर्मेनिया को जो Su-30 मिलेगा वो रूसी नहीं, बल्कि खालिस हिंदुस्तानी होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL
इन विमानों को आर्मेनिया के लिए खास तौर पर कस्टमाइज करेगा। समझौते के मुताबिक HAL 2027 तक इन देसी सुखोई की डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है और ये कस्टमाइजेशन ही इस डील का असली ब्रह्मास्त्र है। इन फाइटर जेट्स में भारत का अपना स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा। ये वो रडार है जो JF-17 के चीनी रडार से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो दुश्मन को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही देख सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। आसान भाषा में कहें तो जब तक JF-17 के पायलट को पता चलेगा कि वो खतरे में है, तब तक उत्तम रडार उसे लॉक कर चुका होगा। इसके साथ होगी भारत की अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल, यानी आर्मेनिया का पायलट पाकिस्तानी JF-17 को देखे बिना उसे 100 से 150 तक किलोमीटर दूर से ही आसमान में भस्म कर देगा। यही नहीं, इसमें भारत का अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा होगा, जो दुश्मन की मिसाइलों को भटका देगा और उसके रडार को अंधा कर देगा। ये कॉम्बिनेशन इतना घातक है कि रक्षा विशेषज्ञ छाती ठोककर कह रहे हैं कि ये देसी Su-30 MKI पाकिस्तान के JF-17 को बहुत आसानी से मात दे सकता है। Su-30 MKI कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। ये 2002 से भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। इसके AL-31FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, मतलब ये हवा में ऐसे नाग जैसे करतब कर सकता है जो JF-17 का पायलट सपने में भी नहीं सोच सकता। ये अपने साथ 8 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है, यानी ये एक उड़ता हुआ किला है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवाई जंग से लेकर जमीन पर बमबारी करने तक हर काम में माहिर है। लेकिन रुकिए, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। Su-30 MKI की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो खासियत है ब्रह्मोस। जी हाँ, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने Su-30 MKI को खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए ही डिजाइन किया है। ये Su-30 MKI सौदा आर्मेनिया के लिए ब्रह्मोस खरीदने का दरवाजा खोलता है और अगर पिनाका और सुखोई के बाद आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिल गई तो अजरबैजान के नक्शे पर तबाही आ जाएगी। ये वही ब्रह्मोस है जिसकी एक गलत उड़ान ने ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर खलबली मचा दी थी और पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर आ गया था। सोचिए, अगर आर्मेनिया ने इसे जानबूझकर चलाया तो क्या होगा? ये सौदा कई मायनों में ऐतिहासिक है। आर्मेनिया पहला देश होगा जो भारत से एक एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदेगा जो पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये HAL के लिए, भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सपने के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट का सौदा नहीं है, ये दुनिया के नक्शे पर भारत की नई हैसियत का ऐलान है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि बेचने वाला बन चुका है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान अपना कबाड़ JF-17 दुनिया को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न तो जंग के मैदान में खुद को साबित कर पाया है और न ही उसकी टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है। तो दूसरी तरफ भारत अपना भरोसेमंद, आजमाया हुआ और घातक हथियार उन देशों को दे रहा है जो सच में अपनी रक्षा करना चाहते हैं। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है और अब आर्मेनिया सुखोई ले रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर नहीं, हार्ड पावर का वो प्रदर्शन है जिसने पाकिस्तान और उसके आकाओं की बोलती बंद कर दी है। ये भारत की उस डिफेंस डिप्लोमेसी की जीत है जो दोस्ती भी निभाती है और दुश्मन को उसकी औकात भी दिखाती है। यानी दोस्तों, पाकिस्तान ने आर्मेनिया को डराने के लिए जो जाल बिछाया था, भारत ने उसी जाल में पाकिस्तान के JF-17 को फंसा दिया है। $3 अरब का ये महासौदा सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। ये भारत आर्मेनिया दोस्ती का वो फौलादी सबूत है जो पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के गठजोड़ पर भारी पड़ेगा। भारत का देसी Su-30 MKI उत्तम रडार और अस्त्र मिसाइल के साथ आर्मेनिया के आसमान का वो सिकंदर बनेगा जिसके सामने JF-17 एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं होगा। पिनाका ने जो काम शुरू किया था, सुखोई उसे अंजाम तक पहुंचाएगा और ब्रह्मोस का डर तो अब अजरबैजान को हर रात सताएगा। ये है नए भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी, जहां हम अपने दोस्तों को ताकत देते हैं, भरोसा देते हैं और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि भारत के दोस्तों की तरफ आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये सुखोई सौदा पाकिस्तान के JF-17 को पूरी दुनिया में बेकार साबित कर देगा? और क्या ब्रह्मोस की एंट्री इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए,
अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत के तेजस फाइटर जेट ने दुनिया के सबसे बड़े एरियल गेम में अमेरिका के F-16 को धूल चटा दी और क्यों दुनिया के 20 देश अब F-16 को छोड़कर तेजस को खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।